सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी वसंत में शाम एक किसान जो कविता है, इस कविता के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो इस कविता के जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता के कवि हैं। तो शाम एक किसान जो कविता का नाम है, तो शाम जो है जाड़े की शाम है। तो जाड़े की शाम में कवि ने पहाड़ को एक किसान के रूप में वर्णन किया है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि जाड़े की शाम में कवि ने पहाड़ को देख करके पहाड़ का किसान के रूप में मानवीकरण किया है। तो जो आपके कठिन शब्द हैं, जैसा पहला है साफा। साफा का अर्थ होता है पगड़ी। कहने का मेरा यह अभिप्राय है कि जब कभी जाड़े की शाम में पहाड़ को देखता है तो उसका किसान के रूप में मानवीकरण करते हुए कहता है कि किसान के सिर के ऊपर जो आकाश दिखाई दे रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि पहाड़ के सिर के ऊपर जो आकाश दिखाई दे रहा है, उस आकाश को पगड़ी के रूप में वर्णन किया है। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप स्पष्ट देख रहे हैं कि इसके सिर, किसान के सिर के ऊपर जो साफा है, तो साफा का जो अर्थ होता है वह पगड़ी होता है। चिलम। चिलम जिसकी मदद से ग्रामीण लोग धूम्रपान करते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो चिलम होता है वह धूम्रपान करने का एक साधन होता है। अब आइए सिमटना अर्थात इकट्ठा होना। सिमटना शब्द का जो अर्थ होता है इकट्ठा होना। तो शाम एक किसान जो आपकी कविता है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने जाड़े की शाम में पहाड़ को किसान के रूप में वर्णन किया है। कवि कहता है कि पहाड़ किसी किसान की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाड़े की शाम में कवि ने पहाड़ का ही किसान के रूप में मानवीकरण किया है। तो इसलिए कवि कहता है कि जाड़े की शाम में पहाड़ किसी किसान की तरह दिखाई दे रहा है, आकाश का साफा बांधकर पहाड़ रूपी किसान के सिर के ऊपर या सिर पर आकाश किसान के पगड़ी के समान लग रहा है। जो आकाश है वह किसान के पगड़ी के समान लग रहा है, सूरज की चिलम खींचता। सूरज चिलम के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाड़े की शाम में जो सूर्य होता है, जो पश्चिम दिशा में जब अस्त होने के लिए जाता है तो बहुत ही लाल दिखाई देता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं सूर्य कितना लाल दिखाई दे रहा है। तो और चिलम के विषय मैंने बताया कि यह धूम्रपान करने का एक साधन है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। सूरज चिलम के समान दिखाई दे रहा है, जिसे वह पहाड़ रूपी जो किसान है, पहाड़ रूपी जो वह किसान है, वह किसान पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। पहाड़ के नीचे बहने वाली जो नदी है ऐसी लगती है जैसे किसान के घुटनों पर कोई चादर रखी हो। जैसा कि यह पहाड़ है, इस पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है, इस नदी को देखकर कवि कह रहा है कि यह नदी दिखने में ऐसी लग रही है कि जैसे किसान के पहाड़ पे किसान के घुटनों पर रखी हुई कोई चादर है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश जो होता है लाल रंग का एक फूल होता है। पलाश जो होता है वह लाल रंग का फूल होता है। तो पलाश के लाल रंग के फूल
ऐसे लग रहे हैं जैसे किसान अपनी सर्दी को दूर करने के लिए अंगीठी जला रखी हो। जैसे जाड़े की शाम में अत्यधिक ठंड लगती है तो लोग उस ठंड को दूर करने के लिए लोग आग जलाते हैं। तो पहाड़ पर जो पलाश के फूल दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर कवि कहता है कि वह लाल रंग के जो फूल है, जो पलाश के जो फूल हैं, जो लाल रंग के होते हैं, वे फूल इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे पहाड़ रूपी जो किसान है वह उस किसान ने अपनी सर्दी को दूर करने के लिए जैसे अंगीठी जला रखी हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। सिम का जो अर्थ है इकट्ठा होना। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों की गले सा। भेड़ वाले समझते हैं, आप देखे भी होंगे कि दूर पूर्व दिशा में अंधकार किसी भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है। जैसा कि जाड़े की शाम की यह विशेषता होती है कि जब पश्चिम दिशा में जो सूर्य अस्त होने के लिए जाता है, जब वह डूबने के लिए जाता है, पूर्व दिशा में आप देखते हैं कि अचानक एक अंधकार सा छा जाता है। अचानक ऐसा परिवर्तन होता है, वातावरण में एक अचानक परिवर्तन होता है। तो उसे देखकर कवि कह रहा है कि जैसे यह जो दूर पूर्व दिशा में जो अंधकार है किसी भेड़ों के झुंड के समान दिखाई दे रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो। सारा उस समय जो सारा वातावरण होता है वह शांत था, तभी अचानक मोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पहाड़ रूपी किसान को आवाज़ दी हो। जाड़े की शाम जब होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सब सूर्य जब डूब जाता है तो एक गहरा अंधकार सा छा जाता है, जो वातावरण होता है शांत हो जाता है। तो उस शांत वातावरण में जैसे अचानक मोर की आवाज़ सुनाई दी, तो कवि को ऐसा लगा कि जैसे किसान को किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो, सुनते हो। चिलम अवधि धुआं उठा, सूरज डूब गया। कि उसके बाद सारे दृश्य जो होते हैं वह बदलने लगते हैं। सूरज डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, मानो किसान ने चिलम उलटकर बुझा दी हो। सूरज जब डूब जाता है उसे देखकर कवि कहता है कि जैसे मानो किसान ने जो चिलम है वह उलट करके, वो जो चिलम है वह उलट करके वह बुझा दी हो। तभी अंधेरा छा जाता है, मानो किसान उठ करके घर चला जाता है, सब पुनः शांत हो जाता है। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने पहाड़ के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों का भी मानवीकरण किया है। जैसे इस कविता में कवि ने पहाड़ को किसान के रूप में वर्णन किया है और जाड़े के शाम में जिस तरह से गहरा अंधकार छा जाता है उसे देख कर के कवि ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह भेड़ों का झुंड सिमट करके बैठा हुआ हो। सूरज का डूबना कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी ने चिलम उलट करके बुझा दी हो। तो इस तरह से शाम एक किसान जो कविता है, इस कविता का आज भावार्थ समाप्त हुआ। अगले सप्ताह में इसका प्रश्न अभ्यास मैं आप सभी लोगों को संचार के माध्यम से समझाऊंगा, तो इसका आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।